Hello, good afternoon. Myself Sunaina Thakur. I am senior nursing tutor. Today we are discuss about the अपगार स्कोर. ठीक है, अपगार स्कोर के बारे में इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, अपगार स्कोर क्या है, उसके पर्पस क्या है, अपगार स्कोर टेबल क्या है, फैक्टर्स क्या क्या हैं जो अफेक्ट करते हैं अपगार स्कोर को. फर्स्ट है हमारी इंट्रोडक्शन. ये जो टेस्ट है वो डेवलप किया था 1952 में बाय डॉक्टर वर्जीनिया अपगार. इससे क्या करते हैं, हम क्विक असेसमेंट करते हैं न्यूबॉर्न की कि ओवरऑल वेलबींग कैसी है बच्चे की. 1 मिनट आफ्टर बर्थ 1 मिनट तक हम उसकी असेसमेंट करेंगे. ठीक है, इसके जो है 5 वाइटल एरियाज़ हैं जिन पे हम मेनली फोकस करते हैं. ठीक है, Definition: The Apgar score is the practical method of systematic assessing of the newborn infant immediately after birth to help identify requiring resuscitation and to predict survival in the neonatal period. Okay, जो उसकी नॉर्मल कंडीशन है उसको देखेंगे और रिससिटेशन का जो मतलब कितना हेल्प कर सकते हैं हम रिससिटेशन में बच्चे को. ठीक है, और सर्वाइवल कितना है उसका वो सब चेक करते हैं. अब अपगार में हम 5 चीज़ों पे मेनली फोकस करते हैं. फर्स्ट आ जाता है हमारा A फॉर अपीयरेंस, P फॉर पल्स, G फॉर ग्राइमेसिंग, A फॉर एक्टिविटी, R फॉर एस्पिरेशन. ठीक है, अब अपीयरेंस में हम स्किन का कलर देखते हैं. ठीक है, और पल्स आगे हमारी पल्स रेट कितना है बच्चे का, एंड ग्राइमेस में रिस्पॉन्स कि वो स्टिमुलाई पे कितना रिस्पॉन्स कर रहा है. एक्टिविटी आ जाती है उसकी मसल से रिलेटेड कि कैसी एक्टिविटी, और रेस्पिरेशन जो नॉर्मल रेस्पिरेशन रेशो है उसका. पर्पस क्या है, एक तो असेस करना बेबी की वाइटल साइंस को क्विकली. ठीक है, असेसमेंट एट 1 मिनट तक, पहले 1 मिनट तक उसको असेस करना, फिर फर्दर मैनेजमेंट करना, रिससिटेशन एट्सेट्रा अगर नीडफुल है लगता है हमें तो. ठीक है, अब आगे इसकी स्कोरिंग की बात. अपीयरेंस में अगर बच्चे का कलर क्या है, ब्लू और पेल है, तो हम उसको 0 स्कोर करेंगे. अगर उसकी सिर्फ एक्सट्रीमिटी का ब्लू कलर है और बॉडी जो है पिंक है तो 1 करेंगे. और अगर पूरी बॉडी पिंक है उसकी ऑल ओवर पिंक है तो 2 स्कोर करेंगे. पल्स एब्सेंट है तो 0 है. अगर लेस देन 1000 बीट पर मिनट है तो 1 है. ठीक है, और अगर ग्रेटर देन 100 बीट पर मिनट है तो 2 स्कोर देंगे. ग्राइमेसिंग में अगर रिस्पॉन्स ही नहीं है, हम उसको मतलब रिस्पॉन्स दे रहे हैं, मतलब कुछ भी स्टिमुलाई दे रहे हैं बट वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, टैप करके दे रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो 0 देंगे. अगर वो रिस्पॉन्स कर रहा है मतलब ग्राइमेस टू स्टिमुलेशन एंड थोड़ा सा रिस्पॉन्स कर रहा है, कोई क्राई नहीं कर रहा बट ठीक है, तो हम 1 देंगे. अगर वो इमीडिएट क्राई कर रहा है, एक्टिव है रिस्पॉन्स को लेकर के तो 2 देंगे. एक्टिविटी में आ जाता है कि कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा तो 0. कुछ फ्लैक्शन कर रहा है, आर्म्स की लेग्स को हिला रहा है, डुला रहा है, फ्लैक्शन एक्टिविटी कर रहा है तो 1 देंगे. और एक्टिवली फ्लैक्शन कर रहा है वो तो हम 2 स्कोर करेंगे. नेक्स्ट आ गया उसका रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन अगर अब्सेंट है तो 0, अगर वीक है, इरेगुलर है और स्लो है तो 1. अगर स्ट्रॉन्ग क्राइंग है, उसकी अच्छे से क्राई कर रहा है मतलब सही है, वो उसके लंग्स अच्छे से एक्सपेंड हो चुके हैं तो हम उसको 2 स्कोर देंगे. ठीक है, ये कुछ फ़ोटोज़ हैं रिलैक्सेशन के, हार्ट बीट्स वगैरह जैसे हम चेक करते हैं, और बाकी रेस्पिरेशन, उसकी मसल टोन देखेंगे. अपगार स्कोर achieved by 90% of the neonates. Nothing is required except nasal or oral suctioning, drying of the skin, maintenance of normal body temperature. अब मेनली अपगार में हम क्या करते हैं, जो 7 से 10 के बीच के होते हैं, 90% न्यूनेट्स की यही होगी. ठीक है, जिसमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है. ओरल और नेज़ल सक्शन करना है, जो भी फ्लूइड है उसको बाहर निकालना है, स्किन को ड्राई करना है और मेंटेन करना है उसका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. ठीक है, अगर 4 to 6 है तो वो माइल्ड एस्फाइक्सिया से सफ़र्ड कर रहा है. ठीक है, और रिस्पॉन्ड टू विग्रस स्टिमुलेशन, ऑक्सीजन ब्लोन ओवर द फेस, और उसको ऑक्सीजन सपोर्ट देना है हमने. अगर 0 to 3 है, दिस न्यूनेट आर सीवियरली एस्फाइक्सिएटेड एंड रिक्वायर इमीडिएट रिस्ट्रेशन. वो उनको बहुत मतलब ज़रूरत है रिससिटेशन की, हम उनको रिससिटेट करेंगे क्योंकि 0 to 3 बहुत एस्फाइक्सिएटेड कंडीशन है. ठीक है, ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट किया है. बाकी कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे अपगार स्कोरिंग को. ड्रग्स जो मदर ने ले रखी हैं लेबर के टाइम पे उनसे भी इफेक्ट होता है. एनाल्जेसिक, नारकोटिक्स, सेडेटिव्स हो गए, प्रेसिपिटेटिव डिलीवरीज, एक्यूट सेरेब्रल ट्रॉमा, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है उसमें कोई. ठीक है, अट्रेसिया वगैरह है, कोरोनल अट्रेसिया है, हेमरेज है, हाइपोवोलीमिया है, स्पाइनल कॉर्ड ट्रॉमा वगैरह, तो वो सारे क्या हैं फैक्टर्स हैं. ठीक है, ये था हमारा अपगार स्कोर. आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.